आप एक नज़र फिर से देख लें उस ट्रॉफी को जो आप में से सिर्फ एक शख्स के पास जा सकती है। सो टुडे इज एन एलिमिनेशन चैलेंज। आज का जो चैलेंज है इज द पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड चैलेंज। ना सिर्फ कि आपको ये खूबसूरत ट्रॉफी मिलेगी, आपको मिलेंगे 1 million worth of contracts from Sabroso and 1 million worth of contracts from Dollins. बस टू नॉट रिस्क इट मैंने इम्यूनिटी पिन दे दिया। मुझे पता था आयशा इम्यूनिटी पिन यूज करेगी, लेकिन आप दोनों में से सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट हमारे साथ आगे का सफर तय कर सकता है। नगीन, वो आप नहीं होने वाली हैं। Let's welcome our semi-finalists for MasterChef Pakistan Season 2. Welcome everybody. I'm very happy to see you guys here. थैंक यू। क्योंकि मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान का जो culinary future है वो बहुत bright नज़र आ रहा है। You guys are representing Pakistan's food scene globally. So I think you guys definitely, deserve a round of applause for making it this far. मास्टर शेफ की जर्नी जब से स्टार्ट हुई है, आई फील लाइक हम बड़ा डिस्कनेक्टेड से हैं अपनी अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स से, बिकॉज वी आर सो बिजी विद ऑल ऑफ दिस। बहुत अच्छा सूदिंग माहौल हो रहा था, शेफ्स बहुत खुश लग रहे थे, आज सेमीफाइनल था। And by the way, आप सब लोगों के घर से एक पैगाम आया है। चिट्ठी आई आपको घर से। बहुत स्पेशल और शायद कुछ के लिए बहुत इमोशनल। वी वर लाइक के यार कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। वी वर सो कंफ्यूज। और ऐसे थोड़ी देर के बाद ऐसे घंटी बजती है, ट्रिन ट्रिन। डाकिया डाक लाया भाई। आई एम श्योर कि ये मेरी स्ट्रेंथ, मेरी बहन का लेटर होगा और उसने ही ये भेजा होगा। आमना, ये लेटर आपके घर से आया है, आपकी अम्मी ने लिखा है। हे आमना मेरी जान, I cannot express how proud I am of you today. You are my true superstar. मुझे आज भी याद है जब आप 8 साल की थीं और आपने मेरे लिए एक सरप्राइज ब्रेकफास्ट बनाया था और उस दिन आपने मुझे कहा था कि आपने शेफ बनना है। And here you are at the MasterChef Pakistan kitchen. You're already a winner for me. नानो, नाना, मैं और पूरी फैमिली आप पर बहुत फख्र करते हैं। And I have always believed in you. And I will always be your biggest cheerleader. Keep shining, my love. बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, बहुत ही डिफरेंट, मतलब उसकी फीलिंग्स बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे थी। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। ये खत बेला के लिए है, आपकी बहन ने लिखा है। इतने दिन हो गए हमें इधर और मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ, मिल भी नहीं पा रही हूँ। बात तो होती रहती है लेकिन वो हग, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। I am sure that you are doing a marvelous job. Just letting you know, we are already so proud of you and best of luck. आई वॉज सो इमोशनल, मुझे तो रोना आ रहा था, मैंने पता नहीं कैसे उसको कंट्रोल किया। तो आज बहुत बहुत प्यारा दिन था। इट्स अच्छा भी नहीं बोलूँगी, प्यारा दिन था। जैन, ये आपके वालिद मोहतरम की तरफ से आई है। कहते हैं मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी है कि जैन आज इस मुकाम पे आया है। जैन आज जहाँ खड़ा है इसमें इसकी अपनी स्किल्स और टैलेंट और मेहनत है। जैन बहुत छोटी सी एज में अपनी मदर के साथ किचन में खड़े होकर कुकिंग करते देखता था उनको। मेरी अम्मी खाना जब बना रही होती थी किचन में, मैं काउंटर पे बैठ के ऐसे, और फिर आई यूज्ड टू वॉच हर कुक। और उसकी मदर भी एक बेहतरीन कुक थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से चली गई तो जैन खुद ही बेकिंग किया करता था।
We used to bake together. She taught me how to bake. उनके इंतकाल के बाद I made cupcakes for the first time ever, जो मैंने किसी की हेल्प नहीं ली और स्क्रैच से मैंने उनकी डायरी से देख के, उनके कुक बुक से देख के मैंने बनाए। और उसकी मेहनत का नतीजा वो है जो इस मुकाम पे आया है। मैं बहुत प्राउड हूँ कि ज़ैन मेरा बेटा है। ये ख़त सुन लिया ना, even I don't get the trophy or anything, मैंने ये सुन लिया, I'm like totally done with it. I'm very happy with what I am today and what I have today. और आयशा आपकी दोस्त ने भेजा है। The point I was very low in life, that's where my friends play a very big role to cheer me up, to rebuild my confidence, जो कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, थोड़ा बैठ गया था। वैसे तो you are already a winner. For us, being at this stage, and it's such a big achievement. Always had faith in you. You have come such a long way. My marriage lasted for 5 years, and at the age of 22, I got divorced. But this is just the beginning. You've always been an inspiration in every way possible and the strongest person we know. It took a lot of me, it took a lot parts of me with it. But कहते हैं ना कहीं कुछ अच्छे के लिए होता है, शायद मेरा अच्छा भी आना बाकी है। We have a lot of faith in you and you can do it, girl. There was a letter of my friends cheering me up and they really did their part. I was very happy to have them. आपके घर के लेटर्स ने मुझे वाकई में बहुत इमोशनल कर दिया। लेकिन लेट्स चेंज द मूड एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज चैलेंज, जो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज आखिरी एलिमिनेशन होगी फ्रॉम द मास्टर शेफ पाकिस्तान किचन। तो हमने बहुत से क्यूजीन्स खाए हैं इस किचन में, इटालियन भी खाया है, जापानीज़ भी खाया है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन आर्ट ऑन द प्लेट। लेकिन आज ना हम अपने रूट्स के पास जाने वाले हैं और जिस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ है हम वहाँ की डिश बनाने वाले हैं। तो वी आर गोना टॉक अबाउट बिरयानी, कोरमा, दाल चावल, जो आपका रूट है। तो आज का जो चैलेंज है दैट इज़ द हमदर्द देसी गोज़ ग्लोबल चैलेंज। Nice. देसी गोज़ ग्लोबल। Okay. सो इस सफर हमारा कोई 24 लोगों से शुरू हुआ, आज आप 4 रह गए। एंड ट्रस्ट मी, जब जो गया है हमने बहुत बुरा फील किया है। आई एम श्योर कि आज भी ऐसा होगा। अनफॉर्चुनेटली किसी ने जाना है, लेकिन आज मैं कहूँगा कि प्लीज़ कीप इट सिंपल और ऐसी डिश बनाएं जो कि एलिगेंट हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हो। ये बहुत जगह देखा जाएगा, लोग बड़े इंस्पायर होंगे आपसे, जो नई जनरेशन है, यू नो, दे लुक अप टू यू। पाकिस्तान के टॉप 24 में सिलेक्ट होना और फिर उन 24 से 4 तक आना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो आज की जो हमारी थीम है वो हमदर्द देसी गोज़ ग्लोबल। वाइड रेंज हमदर्द की, जहाँ उनके शरबत अगेन वन ऑफ द बेस्ट, जो हमारी बचपन की यादों में से है। आई थिंक इट्स मोर फॉर पाकिस्तानी कल्चर, किसी को डिफाइन करना हो तो वो कहते हैं एक रूह अफजाई काफ़ी है। बट देन दे हैव विनेगर एंड मसाले, हनी आप यूज़ भी कर सकते हैं। मेक श्योर कि आज जो आप प्लेट पे रखें वो ट्रू पाकिस्तानी और आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करे। जो डिश आज आप हमें प्रेजेंट करेंगे दैट शुड रिफ्लेक्ट ऑन योर कल्चर बट ऑल्सो आपकी पर्सनैलिटी। अपने आप को ना भूल जाइएगा, आप पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम हर डिश में आयशा, बेला, ज़ैन और आमना को भी देखना चाहते हैं। आप लोग ने यहाँ पे एक लंबा सफ़र हमारे साथ गुजारा है और लड़ के इस पॉइंट तक और इतनी एलिमिनेशंस को डॉज करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वी रियली वांट यू टू शाइन इन दिस चैलेंज। मुझे ऑलरेडी दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, सो आई एम लाइक ऑलरेडी थिंकिंग कि व्हाट शुड आई गो फॉर। Guys, just imagine a foreign delegation is coming to you. अगर आपने उनको represent करके बताना है कि what is Pakistan about, what do you want them to taste, what do you want them to smell, what is that one thing जो आप उस पर जोर डालेंगे। एक नया तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी क्लासिक को भी अपनी इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। पाकिस्तानी लाइक देसी डिश को थोड़ा एलिवेट करना है, थोड़ा उसको फाइन डाइनिंग की तरफ लेके जाना है हमें।
तो मुझे जो आइडिया आया था, आई थिंक वो उन तीनों में से किसी को भी नहीं आया था. It's just representing Pakistan and you as Pakistan's young chefs on the plate for the world to see. बार-बार शेफ्स कह रहे हैं कि go with the Pakistani flavors and do something Pakistani. So I'll definitely do something Pakistani. I'll elevate it to my level. इट्स अबाउट मसाला, स्पाइसेस, देसी थिंग. तो ट्रॉफी मेरी है. So थोड़ा सा चैलेंज के बारे में बताता चलूं. You have 75 minutes in total with an open pantry. लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि चैलेंज के आखिर में हम आपको बताएंगे कि आज आप 4 में से फाइनल में 2 कंटेस्टेंट्स जाएंगे या 3 कंटेस्टेंट्स. सो देयर कैन बी 1 एलिमिनेशन और 2. जब जजेस ने बोला कि 2 जाएं तो आइदर मुझे यही लग रहा था कि मैं और आयशा शायद घर जा रहे हैं. So put your heart and soul on the plate today, because only the best 2 or 3 will be going forward. Guys, there's no holding back today. आप लोग पाकिस्तानी कुजीन को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि you put your best and most creative foot forward. सिर्फ एक आम सी बिरयानी से काम नहीं चलेगा. आप लोग फिर अपने अपने स्टेशन पे जा सकते हैं. जो भी जगह आपको अच्छी लग रही है, गो एंड पिक स्पेस. Okay. थैंक यू शेफ. All the best, guys. सो गाइस, आप लोग को रूल्स पता है गेम के, चैलेंज के. इट्स अ बिग डे. मैं कहूँगा प्लीज घबराना नहीं. आप लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को सोचें, कंपोज करें, एंड आई एम श्योर यू गाइस कैन डू इट. तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. जब आज मैंने सुना कि देसी गोज ग्लोबल, तो अगर मुझसे पूछा जाए मैं ग्लोबली अपनी क्या एक ऐसी डिश रिप्रेजेंट करना चाहूंगी, तो दैट वुड बी माय अम्मी के कड़ी चावल. The only thing I could unfortunately learn from her before she forgets all her delicious meal was that curry. I make पटेर के अंडे का नरगिसी कोफ्ता, और उसको और इम्प्लीमेंट करा जाए जैसे ब्रिटन क्लासिक्स होते हैं स्कॉच एग्स. तो मैंने बोला कि नरगिसी को हम डीप फ्राई करें और स्कॉच एग बनाएं नरगिसी का और बटेर का अंडे का. चैलेंज स्टार्ट हुआ, मैंने बिरयानी पे गई मैं, क्योंकि बिरयानी समथिंग एक कराची की भी नेशनल डिश कराची की है, और मेरी मम्मा को भी बिरयानी बहुत पसंद है. मैंने बनाए खट्टे वे, जो हमारे सिंधियों में बहुत कॉमन है, लेकिन इतने ग्लोबली वायरल नहीं है जितने मैं चाहती हूँ कि वो हों, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं. मैं प्रॉन बिरयानी बना रही हूँ, जिसकी मैं प्लेटिंग और उसके साथ जो कॉन्डिमेंट सर्व करूँगी वो थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल में करूँगी. आज ये डिश मैं मम्मा को डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि वही मेरी रोल मॉडल हैं, वही मेरी सुपर हीरो, सुपरस्टार, सब कुछ वही है मेरे लिए. I am trying to elevate the already existing things जो हम कड़ी में खाते हैं, to represent in a way that it will sell globally. मैं सबके खत सुन के बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि कुछ लोगों की अम्मी ने खत भेजा था, सो वो अम्मी की याद आ गई थोड़ी सी. आई डोंट नो, जब तक कुछ कुकिंग स्टार्ट हुई ना, मुझे लगा मैं कहीं खो गई हूँ. This dish what I am making today, जो कि है नरगिसी कोफ्ते, this is very nostalgic to me. We used to write diary together, या जो भी उनकी कुक बुक होती थी, she used to write everything, जो भी कुकिंग शो से हम लोग देखते थे. तो she made a cookbook today. तो मैं अपने साथ जब भी मैं इस जर्नी में आया हूँ, तो I brought her cookbook with me. जब भी कुछ दावतें होती थी, I used to have her these कोफ्ते का सालन with some naan, और
सो मैंने यही डिश लेके मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एलिवेट करके जजेस को प्रेजेंट करें। आई एम नॉट श्योर मैं जीत जाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अपने आप को, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अभी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिश। तो अगर नहीं भी जीतती हूँ तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जितना करने आई थी उससे बहुत आगे कर गई हूँ। बिरयानी को थोड़ा सा एलिवेट करने की है, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए मैं उसकी प्लेटिंग चेंज करूँगी। जिस तरीके से नॉर्मली हम बिरयानी की तह लगाते हैं उसे चेंज करने की कोशिश करूँगी, और उसमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ कॉन्डिमेंट्स चेंज करूँगी। ओके, चलें, गुड लक। थैंक यू। When you say देसी तो मुझे तो मेरी अम्मी के हाथ का कंफर्ट मील कड़ी चावल ही याद आता है। So I'm trying to take the flavors from there. कड़ी चावल ही बना रही हूँ। पकौड़े भी बनाएंगे फिर साथ? मिर्चों के पकौड़े। ओके, तो दैट मीन्स कि आपने एक पाकिस्तान की जो एक हम्बल डिश है उसको आपने तय किया है कि उसको आगे लेके आएंगे। लाल छोला इस्तेमाल किया आपने? जी, लाल छोला यूज़ किया। मेरी दादी ने मुझे जाने से पहले मैं पूछ कर आया था चौलाई कैसे बनाते हैं, तो यार इंटरेस्टिंग। गुड लक ज़ैन, आई एम वेरी होपफुल फ्रॉम योर डिश। थैंक यू सो मच। चिकन को क्या कर रही हैं, कुछ स्टफ करने लगी हैं? मैं खट्टा बे रोलाड बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे चिकन को थोड़ा सा मारना पड़ रहा है। आई लव बे, उसका जो टेक्सचर और उसका जो फ्लेवर। यस, चलें, गुड लक। थैंक यू सो मच। रेसिपी इंस्पायर्ड बाय माय नानी है, क्योंकि उन्हीं को मैंने बचपन से देखा है पकाते हुए, उन्हीं से इंस्पायर होकर कुकिंग उन्हीं से सीखी है, तो उन्हीं की रेसिपी थोड़ी सी फॉलो करी। ओके शेफ्स, 30 minutes to go. हमदर्द goes global सेमीफाइनल। आज जो जीतेगा वो फाइनल्स में जाएगा, और आज एक या दो आप में से जाएंगे घर। ये तुम क्या ले आए? बटेर के अंडे हैं ये। क्वेल एग्स, क्या करोगे इसका? आई एम डूइंग अ नरगिसी स्कॉच एग। एंड हाउ डू यू सी इट? क्रिस्पी नरगिसी कोफ्ता, जैसे स्कॉच एग फ्राइड होता है, डीप फ्राइड। हाँ, नाइस। और फिर उसके साथ मैंने चौलाई का साग बनाया है। चौलाई का साग, जी, okay. उसका प्यूरे बना दिया। और फिर मैं साथ में मैश पोटैटोज भी रख रहा हूँ, जिसमें जैसे लाइक एक नरगिसी का साग, नरगिसी So you're doing a complete meal. Yeah, I'm doing a complete meal hopefully. क्या इनके कढ़ी के साथ क्या है? कढ़ी है ना? पकौड़े। And how do you see it? I'm roasting the लौकी। Okay. पकौड़े में मिर्चों के, हमारे घर में आमचूर मिर्चों वाले पकौड़े घर में बनते हैं। भरी हुई मिर्चें। भरी भी नहीं, वो बैटर में आमचूर और थोड़ा सा खट्टा होता है वो। वो बैटर खट्टा होता है, नॉट दी बीच में। ओके। आई नो आप बहुत पैशनेटली कुक कर रही हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट टू टेस्ट। यस शेफ। बिरयानी की तरी में आलू तले जा रहे हैं। ओह, so doing बिरयानी? यस शेफ। So now we are at the competition जिस लेवल पे हैं, so वो बिरयानी को हमें अब बड़ा डेलिकेटली इसको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि don't expect कि you know, I think they're gonna display in a different manner. In a different manner. And I'm hoping. I'm looking for a very flavorful khade chawal. That's what I don't yes. want mushy rice. I hope कि चावल हाँ, खड़े हो। I'm not, अगर चावल टूटा हुआ होगा, that's for me a minus no, बिरयानी के अंदर। हाँ, that's a no for बिरयानी। But yeah, it's going to be a debate. It's going to be a tough one because I think हर पाकिस्तानी के अंदर। we were discussing it. I want to see कि अगर पाकिस्तान में कोई नरगिसी कोफ्ते करे तो देखें, यहाँ तो हर कोई, you know. So we were discussing this, and you know, in my mind, I don't think I blurted it out, but I was thinking like a nice curry, because I think curry is a very underrated dish. हाँ, Bella is doing a roulade. Bella is doing roulade, but Bella is very stressed. हमारे ऑडिशन में Strictly स्ट्रिकी, इसको कुक होना, could be dry, लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रही है बेला। I'm very interested कि ज़ैन लाल चुलाई का साग बना रहे हैं।
8 minutes to go. 8 मिनट रह गए आपके पास. Guys, this is the semi-final. The Hamdard Desi goes global. This is it, guys. The semi-final. Just put in everything that you have. पूरा जोर लगा दें आज. आपके पास एक मौका है कि पाकिस्तानी कुजीन को एक ग्लोबल मैप पे रिप्रेजेंट करने का. गाइस, पाकिस्तान की शान है आज आप. You must put that on the plate. ओके गाइस, आप लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं. आप दूर हैं 5 मिनट अपने घर जाने से या फिर फाइनल में जाने से. तो प्लीज अपनी डिशेस को फाइनल की तरफ लेके जाएं. आज सिर्फ खाने के टेस्ट के ऊपर हम नहीं जाएंगे, आपके प्लेटिंग के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर. We are going to be judging you on all these things today. आज कहीं छूट नहीं होगी. 1 minute 30 seconds to go. One minute, last minute. दरवाजा या फिर फाइनल. थर्टी सेकेंड गाइस. 30 सेकेंड. Don't forget to put your plate on the mat. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. So congratulations, सेमीफाइनल तक आप पहुंच गए, लेकिन फाइनल तक कौन जाएगा ये अब डिसाइड हम करेंगे. बेला, प्लीज अपनी डिश आगे लेकर आए. मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं आगे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक आई हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मेरे घर वाले मुझ पे प्राउड कर रहे हैं. मैं बहुत खुश हूँ. हाउ हैज योर डिश गॉन देसी टू ग्लोबल? ओके मैम, तो हमारे पास हरे भरे बूटियाँ, हरे भरे कबाब का बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन चलता है, जो यहाँ पे फ्रेश हर्ब्स को मिक्स करके. तो मैंने कॉन्सेप्ट डाला है कि एक रोलाड बनाते हैं, जिसको हरा भरा रोलाड का मसाला डाल के, और अंदर उसमें मैंने खट्टा भी रैप किया है, ताकि घी का खटास और ग्रीन मसाले का, ऊपर से कड़ी पत्ता का तड़का, अलॉन्ग विथ भे के फ्राइज़. क्या सोची थी जब आपने ये डिश आपने डिसाइड की? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? मुझे बे को ग्लोबली दिखाना था, क्योंकि बहुत अंडररेटेड जो वेजिटेबल है वो, और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया इसको एक बार ट्राई ज़रूर करे. मुझे बताया आपने मशरूम्स क्यों डाले अपनी डिश में? मशरूम्स मैंने एज ए साइड लाइन डाले हैं, क्योंकि जो मैंने सॉस बनाया है वो काइंड ऑफ टैरागॉन सॉस है, तो उसके साथ वो बहुत अच्छे लगते हैं फ्राइड, और हल्का सा नमक डाल के लेस सीजनिंग में. आपके ये जो चिप्स हैं बेके, ये बहुत मज़े के हैं. दे वेरी नाइस, क्रंची, टेक्सचर भी मज़े का है. आपका जो प्ले आपने किया है, इट्स वेरी नाइस. रोलाड बेस्ट ऑप्शन था आज के लिए. आई डोंट नो, कुड यू हैव थॉट ऑफ इट अ डिफरेंट वे? ये मैं सोच रही हूँ कि अगर आप सोच सकती थी इसको इन अ डिफरेंट वे. द आइडिया इज़ वेरी नाइस, फ्लेवर्स मज़े के हैं. बे, आपने इसके अंदर स्टफ भी किया हुआ. यस. आई लाइक द आइडिया कि हमारे किसी लोकल इंग्रेडिएंट को शोकेस करना, कि हमारे पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सौगात अवेलेबल हैं. इंटरेस्टिंग, थैंक यू. नाइस एंड क्रंची. अच्छा, मुझे लग रहा है कि हमारा जो ग्लोबल थीम थी ना, देसी गोज ग्लोबल, उसके हिसाब से तुम्हें लगता है कि तुमने प्लेटिंग अच्छी की है? इतने ऑप्शन में से व्हाई दिस प्लेट? शेफ, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ. मुझे बड़े बड़े काम करना, लेकिन वो वाला मेरा अंदर वो है. तो आई थिंक प्रोसेस पे फोकस करो. जीतना हारना इस सब किस्मत का खेल है, बुड्ढों की तरह जो बोलते हैं कि गलत हो गया तो किस्मत पे डाल दो. बट द थिंग इज कि मैं बहुत खुश हूँ, और जब जो भी होता है एक्सेप्टेड, खुशी खुशी. ज़ैन, प्लीज अपनी डिश आगे ले आएं. I'm very happy with my dish.
I did my best today. Bater ke ande ka scotch egg, Nargisi scotch egg. At the bottom is masala mashed potatoes और side में चौलाई के साग के मूस बनाया. Your meat is juicy and the sauce element of the I understand आपने foam डाला उसको complement करने के लिए, but that saucy element which kind of brings it all together वो मुझे थोड़ा सा missing लग रहा है, but otherwise good attempt. Presentation wise, it's a beautiful dish, quite literally shaped like an egg as well. जो आपके मीट की सीजनिंग है वो मुझे थोड़ी सी सॉल्टी लग रही है ज़्यादा. So that is one feedback. And वो थोड़ा सा एक नरगिसी कोफ्ते का जो अंडा होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा it's quite soft. वो थोड़ा सा मुझे लैकिंग लग रहा है, you know. उसका मीट और वो जो होता है ना वो ऑलमोस्ट मुश हो जाता है. अब आई डोंट नो कि वो इंटेंशनल था या नहीं था, लेकिन क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बहुत खाए जाते हैं हमारे घर में, तो एक वो मेरा फीडबैक है टू यू. Again, as always, you do a phenomenal job. कहते हैं ना ग्लोबल प्लेट अगर किसी कहीं हम प्रेजेंट करें बाहर तो दिस वुड बी एन आइडियल प्लेटिंग, बट प्लेटिंग इज वन थिंग, वी ईट विद आइस, यस, बट लेट्स सी कि वो है कि नहीं है जो हम चाह रहे हैं. सो ये मैं किसी को खिलाऊंगा बाहर, मुझे लग रहा है वो दे कैन नॉट स्पॉट के पाकिस्तानी है. व्हाट्स इज लैकिंग when you say नरगिसी कोफ्ता, I'm expecting that नरगिसी कोफ्ते के फ्लेवर्स, हमारे कोफ्ते के जो फ्लेवर्स होते हैं उसमें तली हुई प्याज हो, जो खुशबू उसका सोंधापन है, गरम मसाला, ज़ीरा, इट्स अ वेरी गुड सीजनिंग, अच्छी है. हमारे फ्लेवर्स नहीं आ रहे. जैसे हरा मसाला होता है उसके अंदर, धनिया, उसकी खुशबू आती है, दैट खुशबू इज मिसिंग. ये चौलाई का साग इज वेरी नाइस, बट अगेन गिविंग मी अ नॉर्मल, इसके अंदर वो गार्लिक की भगार होती, ज़ीरा होता, ताकि वो एक सो वी यू नो हमारे जो साग का फ्लेवर है वो आता. कोफ्ते का जो अपना मसाला है ना, आई विश कि उसको तुम रिड्यूस करते, कुछ करते, उस फ्लेवर्स का खेलते, उसको उसकी बेस होती तुम्हारी. तो नरगिसी कोफ्ते का एक ऐसा मील आई वुड से कि वो बड़ा अच्छा मील. अगेन कंपटीशन जो है ये देसी गोस ग्लोबल, जहाँ पे लोग खाएं, एक ऐसा आदमी जैसे कभी पाकिस्तानी खाना ना खाया हो, वो कहने हाँ यार है तो पाकिस्तानी. तो ये तो एनीवे गुड ट्राई, थैंक यू. और भी एलिमेंट्स मुझे रखने थे, वो मैं नहीं रख पाया, बट दैट्स फाइन. मैंने एक प्लेट प्रेजेंट की है फॉर द जजेस एंड इट शोज माय रूट्स और पाकिस्तानी रूट्स एज वेल ओवर देयर. आयशा प्लीज. So I'm not confident about my dish. I know my flavors are there. I've tried my best. When I thought of desi, तो मुझे मेरी अम्मी के कड़ी चावल याद आए. The only recipe I learned from her. फोन पे अवेलेबल है अभी? बात नहीं कर सकती. बात नहीं कर सकती. मैं इसको सेव करूंगा, अम्मी को दिखाऊंगा तुम्हारी कि सेमीफाइनल में आपकी बेटी ये कड़ी चावल लेके आई है. मुझे लग रहा है तुम प्लेटिंग में ऑनेस्टली देखो, अभी मैंने खाई नहीं है, सो आई एम जस्ट लुकिंग विद माय आईज. मुझे लग रहा है कि मैं आंखों से देख रहा हूँ. मुझे एक चावल रख दिए और ये पकौड़े हैं, इसमें लौकी है. लौकी है. अम्मी पकौड़े डुबोती थी कड़ी के अंदर, हमने नहीं डुबोए क्योंकि हम ग्लोबल जा रहे हैं, है ना, तो मैं डुबो लेता हूँ. गुड पकौड़े, क्रंच अच्छा है. गुड. I understand कि आपने थोड़ा सा refined plating करनी थी and but I guess for even for curry something like this maybe a deeper plate, maybe a bowl, उसके center में आप centralized rice करती हैं और उसके ऊपर layers build करती हैं, अपने पकौड़े और मज़ीद उसके ऊपर डालती हैं. ये प्याज ऐसे ही मामूली से इस तरह रखा है, उसको उसके अंदर धनिया चॉप करके, नींबू का रस डाल के या कुछ उसको क्विक पिकल कर देती हैं या प्याज को फ्राई कर देती हैं. टेस्ट वाइज आई थिंक कड़ी आपकी वो डिलीवर कर रही है फ्लेवर में, बट डू यू थिंक दैट दिस इज वर्दी ऑफ विनिंग द सेमीफाइनल? Your curry is phenomenal. I really like it. Spot on flavors. And very उसके अंदर वो तीखापन भी है, सारी चीजें. अच्छा, Aisha, tell me what happened with the plating? I don't know, something went
off. I really hope that you make it to the final. I don't know at this point. I'm a little disappointed looking at the dish. You know, your curry it's so good. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. It's so hard to get curry right. I just wish आप इसको conceptually elevate करके हमें दे सकती थी. You know, because आखिर हम सिर्फ टेस्ट के ऊपर नहीं जा सकते. Secondly, चावल जो है वो थोड़े से आधे टूटे हुए, आधे सही. वो भी एक फील आ रहा है मुझे चावलों के अंदर. मिर्ची really good. बहुत मज़ेदार थी आपकी मिर्ची. Let's see what happens. I don't know मैं सेमीफाइनल की जर्नी से फाइनल तक पहुंचती हूँ या नहीं पहुंचती, लेकिन one thing I know is that I am super grateful for that journey. आमना प्लीज अपनी डिश लेकर आए. अनफॉर्चुनेटली मैंने जिस तरीके से प्लेटिंग करना चाहती थी वो नहीं हुई, बट फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट उसको एज अ ग्लोबल डिश सर्व करने की. ओके आमना बताएं क्या बनाया आपने. मैंने प्रॉन्स बिरयानी बनाई है और आलूओं को जो बिरयानी की तरी होती है उसमें अलग से टॉस किया. आपके प्रॉन्स बहुत अच्छे कुक्ड हैं. हरी चटनी जो आपने एक इट्स वेरी नाइस एंड स्मूथ. आई विश आलू आप कोई और ट्विस्ट लेती. इट लुक्स लाइक एन आफ्टर थॉट ऑलमोस्ट. मे बी अगर लेयरिंग में सबसे नीचे आलू की एक बेड होती और उसके ऊपर आप अपने वाइट राइस करती, विजुअली मैं उसको देख सकती, तो फिर मैं उसको बिल्ड कर लेती. वो एक चीज़ मिसिंग है प्लेटिंग में मेरे लिए. वो चीज़ मिसिंग है. फ्लेवर्स बहुत मज़े के हैं एंड दे हैव कम टुगेदर रियली वेल. आई जस्ट फील के प्लेटिंग में कुछ मिसिंग था जो कि और हो सकता था एट दिस स्टेज जब हम बिल्कुल फिनाले के इतने करीब आ गए हैं. सो आई लाइक कि तुमने ये बड़ी रॉयल प्लेट उठा के बिरयानी की जो एक कहते हैं ना वो रॉयल्टी फील आ रही है, विच इज़ अ स्मार्ट मूव है. तुमने बड़ी अच्छी की है. आई थिंक बिरयानी इज स्पॉट ऑन. यस, झींगा इज राइटली कुक. जब हम मछली बनाते हैं या झींगा बनाते हैं तो सर्टेन एलिमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारे खानों में, मेथी दाना है, करी पत्ता है, तो वो एलिमेंट मुझे बिरयानी में नज़र नहीं आ रहा है. मुझे ये कि है बिरयानी का जो नॉर्मल मसाला होता है विच इज़ अ वेरी गुड मसाला, फ्लेवर अच्छे आ रहे हैं बिरयानी के, क्योंकि उसके अंदर जो है तुमने प्रोटीन यूज़ किया है, इन दिस केस श्रिम्प, उसके मसाले नहीं आ रहे. बट अगेन गुड ट्राई. प्रॉन आपने अच्छे से कुक किया हुआ है मसाले के अंदर. आई लाइक द आइडिया ऑफ फ्राइंग द पोटैटोज इन द तरी, कि वो एक अलग से टेक्सचर दे. बट थोड़ा सा अब एट दिस पॉइंट आई थिंक आपका कचूमर टेस्ट इज़ गुड, बट उसको थोड़ा रिफाइन करें, बारीक काटें उसको, थोड़ा सा और खूबसूरती अपने जो हाथ की जो आपकी स्किल है उसको और रिफाइन करें और वो शो करें प्लेट पे. बट फॉर द प्लेटिंग आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मूव्स ये वो, इवन दिस इट सर्व्स नो पर्पस. इफ़ आई इमेजिन इसी तरह की प्लेट होती, आप अलग से देती, एक छोटा सा मटका या किसी चीज़ में होती बिरयानी, ऊपर हल्का सा दम पुक का लेयर होता, उसको आप थोड़ा सा कार्व करके खोलती, एक एलिमेंट ऑफ वो सरप्राइज और वो जो दम खुल रहा है, वो बिरयानी का जो एक फील है वो पूरा हमें मिलता. बट फ्लेवर्स आर ऑन पॉइंट एंड गुड जॉब. एक फाइन डाइन स्टाइल में बिरयानी को प्रेजेंट करना था, जो कि आई थिंक कभी हुआ नहीं है. कभी हमने कहीं नहीं देखी बिरयानी को फाइन डाइन स्टाइल में प्रेजेंट होते हुए. आपने देखा हमने कितना टाइम लिया. जितना आपका कंपटीशन था 70 मिनट्स, आई थिंक उससे ज़्यादा हमने लिया. जितना स्ट्रेस में आप लोग खेल रहे थे उससे डबल स्ट्रेस में हम लोग अंदर बैठे हुए थे. एट दिस टाइम सभी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स हैं, बट मुझे थोड़ा लगता है कि आमना मे बी इज़ द वीकेस्ट लिंक. आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें निकल के कभी किसी का नाम आ रहा था, कभी किसी का आ रहा था. हम टेक्निकल ग्राउंड्स देख रहे थे, कहीं हम कुछ देख रहे थे, कंसेंसस डेवलप हो रहे थे, फिर टूट रहे थे. I pray it's not me. I really want to play the finals, but if it is not me, I think maybe Amna. मैं किसी और का तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं 50-50 बैठ हूँ खुद. बेला एक्चुअली नहीं पता कि कौन डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि सब लड़ लड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं. बेला के अच्छे फ्लेवर्स हैं टूवर्ड्स देसी कुजीन, बट इट्स ऑल अबाउट द प्लेटिंग एज वेल. जैसे शेफ ने कहा कि प्लेटिंग भी करनी है, तो वो उसका भी वीक पॉइंट है. रोलाट क्या था? तुमने सिर्फ मसाले में बचाया है. कुछ कम था. It wasn't me putting my 100% out. So no, I'm not confident. I think मेरी जर्नी यहीं तक थी.
अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ तो मुझे लगता है कि आमना इज़ गोइंग होम टुडे। मास्टर शेफ के किचन में मैंने वो चीज़ें ट्राई करी हैं, वो चीज़ें बनाई हैं जो कि मैंने शायद कभी ट्राई नहीं की या कभी मुझे मौका नहीं मिला। तो मैंने मास्टर शेफ के किचन में बहुत कुछ सीखा है। आयशा आप नहीं होंगी आज। Hate to say that you played somehow आज, you know. Honestly, semi-finals तक पहुंचना itself is a very big thing for me. Aisha, I think you are one of the strongest cooks here in terms of flavor and taste. Every cook has their day. Kabhi kabar things don't work out and that's okay. The girl that came here is really more grown up, is really more confident. I know wherever you're gonna go, whenever you're gonna cook, you're gonna make amazing, great meals and you're gonna share some great memories with people and you're gonna really nourish people when you get out there and start cooking again. इतने अच्छे remarks from all the chefs is itself a true win for me. And यहाँ तक पहुँचना, पाकिस्तान के टॉप 24 में सेलेक्ट होना और फिर उन 24 से 4 तक आना, it's itself a very big thing for me. And I really hope that आप अपने friends के लिए, अपनी family के लिए, if you want to start a business of your own, I think you're just at that right age, you have the right enthusiasm. Whatever you do, inshallah, you'll be very successful. I have no doubts about it. I won. I achieved a lot of things. I learned a lot of things. Coming these kind words from you is itself a win for me. Being here at this platform is really a grateful and a surreal moment for me. I could never imagine a child watching MasterChef would be someday standing as a top 4 in the semi-finale in the MasterChef kitchen. So it itself is a very big thing for me. I would not take this कि मैं एक step पहले ट्रॉफी से हार गई. I would take this that मैं second last step तक पहुंची. शेफ्स, अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आज 2 लोग रह जाएंगे या 3. The reason why we've been taking so long to make these decisions is because they're tough ones. जो कंपटीशन था वो बिल्कुल टक्कर का था. मेरा भी एक सॉस रह गया था, उसमें सॉस एलिमेंट होना चाहिए था. आई एग्री विद शेफ सादत. आप सबकी मेहनत और आप सबका फ्यूचर इज ऑन द लाइन. बेला एक स्टेप आगे आइएगा प्लीज. मैं ऑलमोस्ट रोज़ नॉमिनेशन में आ रही होती हूँ और रोज़ मुझे कुछ एक्स्ट्रा नया करना पड़ता है बचने के लिए. Before we give you the bad news, थोड़ा सा मीठा चखा दें आपको. आए ज़ैन, आमना, क्या खाएंगे आप? आयशा ने जस्ट कड़ी पकोड़ा सर्व कर दिया था और मैंने उस पर अपनी डिश पे जो मैं इमेजिनेशन में थी उसको उस पर हर्डल्स की थी उसको बनाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बनी. लजीज़ा ने आप लोगों के लिए भेजी थी बिकॉज दे फेल्ट के एक को तो आपने विदा कर दिया है, अब शायद एक और यहाँ से चला जाए, तो जस्ट बिफोर दैट दे थॉट दे डू अ गुडविल जेस्चर. गाइस, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आप सबको आना पड़ेगा फाइनल में खेलने के लिए. फाइनली मैं फाइनल्स में आ गई हूँ. बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. फाइनली आई एम हियर एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. वन ऑफ माई ड्रीम्स वाज टू वर्क इन डेनमार्क, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जाके, किसी डेनमार्क में जाके काम करूँ. बस बहुत खुशी हो रही है, बहुत I cannot tell you कैसा लग रहा है, but yeah, मैं बहुत खुश हूँ. Best of luck for the final. You guys have made it so far. We're very happy and very proud of you. Just bring your A game next week for the final so that, you know, we can see whatever you guys are made of. Thank you guys. Take care and goodbye.
आज यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत गर्म होने वाला है। ये जो चीज़ें आज बनी है ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आ रहे हैं हमारे आज के खास मेहमान। पहले तो समझ में नहीं आया इतने सारे ग्लासेस क्यों रखे हैं भाई। तो हम समझे कि शायद कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं। सरप्राइज पे सरप्राइज, सरप्राइज पे सरप्राइज। आई वाज लाइक नहीं बंद करो यार। तो आपको आपकी दिखाते हैं जर्नी जो कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ बिताई अपने दोस्तों के साथ। ओह वाह। अगर एक और मजीद बहुत बड़ा प्राइज मिले आपको तो क्या ख्याल है? I don't know. I was like on cloud 9. Winner of MasterChef Pakistan Season 2 is